राम है, उन्होंने प्रमाण दिया। विपक्ष उनको काल्पनिक बताता था। फिर भी तो हार गए ना अयोध्या। आप ही तो राम को लेके आए थे, आपने गाना बनवाया था। श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी। बात चुनाव, राजनीति में चुनाव हार जीत लगा रहता है। बात व्यक्ति की नहीं, बात जगह की हो रही है। जगह आप अयोध्या से अगर चुनाव हार गए, उस जगह से चुनाव हार गए जहां से बीजेपी के हिंदुत्व का पूरा एजेंडा चलता था, फिर वहां पे कैसे फिर आप बात नहीं, देखिए ये जनता है, ये जनता है, किसी को हराती है तो किसी को जिताती है। विकास तो इतना हो गया है कि उसका नाम बदल के पुष्पा रख देना चाहिए। न रुक रहा है न झुक रहा है। 38 पार्टियों का रेला है, फिर भी नरेंद्र मोदी अकेला है। जनता विकास के नाम पर वोट किया है। लग रहा है विकास के नाम पे वोट हो रहा है। बहुत ज्यादा विकास हुआ है। मोदी जी कहा करते थे ना कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या हुआ बताओ? कहाँ आया काला धन? नहीं, इसकी इतनी बात के जवाब दो। काला धन जो है, जितना भ्रष्ट और जितना विपक्ष का, जितना लूट घसोट किया है, जितने हर जनपद में, ये सब बातें ये केवल मोदी और योगी का बखान करेंगे। केवल हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करके वोट लेना चाहते हैं। जिस सांसद को राम ने आशीर्वाद दे दिया हो, उसके बेटे को कैसे दरकिनार कर देगा? उनको, राम को पता है कि मेरे नाम का इस्तेमाल जिस तरीके से भाजपा ने किया, इसीलिए वहाँ पर ये हारे हैं। जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था, वो 10 साल में सब बेच डाला। इनको चाहिए 70,000 रुपया सैलरी और फरमाएंगे ऑफिस प्राइवेट चलाएंगे। ये सब प्राइवेट करा हुआ है। सही हुआ है प्राइवेट। बिल्कुल, ये तो कह रहे हैं प्राइवेट जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। सरकारी आदमी काम ही नहीं करता था। सरकारी आदमी काम नहीं करता था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उतनी हिम्मत ही नहीं सरकार के लोगों से काम कराए। ये योगी की सरकार है और मोदी की सरकार, और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र से क्या बदल जाएगा? क्या आपको लगता है जो अभी नहीं है हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र जब घोषित हो जाएगा तब विकास देखिएगा। पहले विकास जब हिंदू राष्ट्र घोषित होने दीजिए ना। क्या ऐसा हो जाएगा बताइए? ये सड़क क्या डामर की बजाय चांदी की बनवा देंगे आप? सोने की बनवा देंगे? क्या कर देंगे? आज तक डामर की सड़क तो बनी है। तो हिंदू राष्ट्र में क्या हो? 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, यही सब तो बनेगा। तो आप बात बेकार की कर रहे हैं। ये लोग जब 15 लाख की बात किए थे, आखिर उस मुद्दे को क्यों छोड़ देते हैं? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे, उस मुद्दे को क्यों छोड़ देते हैं? 10 साल से साधु का भेष धारण करके पूरे देश को बेच रहा और लूट रहा। ठीक है, मुद्दा मिल्कीपुर से शुरू हुआ था। आप देखिए, ये सियासत का अपना एक मजमून है कि मामला कहीं से भी चले और वो कहां पहुंच जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। मिल्कीपुर में उपचुनाव 5 तारीख को होने वाला है, लेकिन मिल्कीपुर का जो सियासी पारा है वो बड़ा गर्म है। भारतीय जनता पार्टी इस बार मिल्कीपुर हर हाल में जीतना चाहती है, क्योंकि योगी जी की नाक की लड़ाई है। तो अखिलेश यादव भी इस बार कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पिछली बार की 9 सीटों के उपचुनाव के नतीजों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने सीखा है कि कुंदरकी जैसे मुस्लिम बाहुल सीट पर भी मुसलमान प्रत्याशी की जमानत जब्त हो सकती है। उन्होंने सीखा है कि सीसामऊ में भी कैसे उसे भाजपा पुलिसिया प्रशासन से रामपुर बना सकती है, और बहुत सारी बातें हैं। मिल्कीपुर में क्या सियासी गर्माहट है, लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्या माहौल देख रहे हैं भाई साहब? मिल्कीपुर से क्या खबर आ रही है? बहुत बेहतर व्यवस्था है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जो है ताकत झोंके हुए है वहाँ पे। हाँ, सिर्फ इतना है कि अब जो चुनाव प्रणाली जो है आज की डेट में, अगर वो निष्पक्ष तौर पे अगर वो चुनाव कराए तो भाई समाजवादी निकलेगी। और यदि भाई किसी के पक्ष में अगर वो गया तो फिर आप जानते ही परिणाम क्या होगा। तो आप मानते हैं कि बेईमानी होगी? भाई देखिए, वो तो मूलभूत उसकी जड़ है जो है। किसकी जड़ है? चुनाव क्या कहते हैं, जो प्रणाली जो है आज की डेट की जो है। क्या भाई साहब, ये तो झारखंड में नहीं हो पाई है। सुन लीजिए, झारखंड में बेईमानी नहीं हो पाई। झारखंड में नहीं बेईमानी हो पाई। अखिलेश यादव को, पीडीए को, इंडी गठबंधन को न प्रशासन भरोसा है, न शासन भरोसा है, न कर्मचारियों भरोसा है, न मीडिया भरोसा है। ये जीतेंगे क्या? जनता इस पर कैसे भरोसा जताएगी? बार बार क्यों कहते हैं कि बेईमानी नहीं हुई तो, बेईमानी नहीं हुई तो? कह तो रहे हैं कि कुछ लोग को तो मोतियाबिंद हो गया है, कुछ लोग विकास देख इतना पागल हो गए हैं कि ईवीएम पे रो रहे हैं।
ईवीएम पे ही रो रहे हैं। क्या है विकास तो इतना हो गया है कि उसका नाम बदल के पुष्पा रख देना चाहिए। न रुक रहा है न झुक रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास विकास की खाका तैयार करते हैं। विकास तो इन्होंने 70 साल में कांग्रेस ने 56 रुपया डॉलर लाया, भारतीय जनता पार्टी ने जो है 10 साल में 87 रुपया ला दिया। 100 रुपया डीजल पेट्रोल चला गया है। हाँ, 38 पार्टियों का रेला है, फिर भी नरेंद्र मोदी अकेला है। गठबंधन करते हैं, एक तरफ टांग आपकी खींची हुई है। आपने योजना जो लाया था ना अग्निवीर, आज आपकी खुद अग्निवीर बन जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है। मिल्कीपुर में इसका असर पड़ता दिखता है तुमको? लगता है कि अग्निवीर और ये सब चीजों का फर्क है वहाँ पे? फर्क क्यों नहीं है? अगर ईडी सीबीआई और जैसे आपने देखा होगा चंडीगढ़ में जो राजनीतिक हत्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये कौन किया था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो किया था। तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तरीके से करेगी, अपनी पूरी पुलिसिया प्रशासन लगाएगी। क्यों कर रहे हैं? पत्रकार महोदय, पहली बात तो पहले सुनने का पहले क्षमता रखें लोग। भारतीय जनता पार्टी कोई द्वेष और कोई बिखराव में नहीं जाती। विकास के नाम पर पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ, पूरा भारत का जनादेश जनता ने दिया है। उत्तर प्रदेश जहां लखनऊ राजधानी पर आप जहां खड़े हैं, ये महोदय लोग विपक्ष के लोग हैं, अनाप शनाप माननीय योगी आदित्यनाथ के विकास के नाम पर बता रहे हैं। विकास के नाम पर जनता ने संतुष्ट हो करके 9 का चुनाव हुआ, 7 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आई है। 2 पर समाजवादी पार्टी जो हार की हताशा है, यही करहल की सीट, यही माननीय अखिलेश यादव चुनाव इस्तीफा दिए थे, वही एक सीट जीते। तो इनके लिए चुनाव आयोग खराब नहीं था। ये अपने परिवार का ही, अपने भाई तेज प्रताप यादव को लड़ाया था और चुनाव जीते तो चुप। जहां हम 7 जीत के आए हैं, जनता विकास के नाम पर वोट किया है। लग रहा है विकास के नाम पे वोट हो रहा है। बहुत ज्यादा विकास हुआ है। मोदी जी कहा करते थे ना कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या हुआ बताओ? कहाँ आया काला धन? नहीं, इसकी इतनी बात के जवाब दो। काला धन जो है, जितना भ्रष्ट और जितना विपक्षगण जितना लूट घसोट किया है, जितने हर जनपद में ये सब बातें जो ये कह रहे हैं काला धन वही मैं बोल रहा हूँ। जो लोग जांच के अंतर्गत में आए हैं, जो जुर्म किया है, उसकी सजा उसको मिल रही है। इनसे पूछिए लहसुन का भाव, इनसे पूछिए लहसुन क्या भाव बता? सुनिए, लहसुन आइए, प्याज पर न आइए। जो चुनाव आए महंगाई पे भागेंगे, ये देखिए चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, महंगाई पे जो है ये बात नहीं करेंगे। ये केवल मोदी और योगी का बखान करेंगे। इन्होंने अभी तक क्या किया है आप बताइए? कि ये लोग केवल हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करके वोट लेना चाहते हैं। जनता के हित में इन्होंने क्या काम किया? जो मिल्कीपुर किसानों के लिए क्या किया? वहाँ कल कारखाने खोले, विश्वविद्यालय खोले, और कोई विश्वविद्यालय बनाए विश्व लेवल का? कुछ नहीं किए हैं, वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। देखिए, अभी आप देखा होगा नरेंद्र मोदी जब इकोनॉमिक फोरम पे जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो कहते हैं हमने हर हफ्ते विश्वविद्यालय खोले हैं, हर हफ्ते और हर दिन आप स्कूल खोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपसे हम ये जवाब जानना चाहते हैं कि 24,000 ग्राम का गोल्ड आपने जो 82,000 पहुंचाया, इसको विकास करते हैं क्या आप? भारतीय जनता पार्टी क्या है बताओ? ये तो कह रहे हैं विकास कुछ नहीं। अयोध्या में चुनाव हारे हो अभी लोकसभा का, अगर इतना विकास किए होते तो लोकसभा न जीत जाते। रही बात अयोध्या की, तो विपक्ष भगवान राम को काल्पनिक मानता था, तो राम ने कहा कि रुको, तुमको प्रमाण पत्र दे देता हूँ कि राम है। अगर राम, रुक जाइए, राम है, उन्होंने प्रमाण दिया। विपक्ष उनको काल्पनिक बताता था। फिर भी तो हार गए ना अयोध्या। आप ही तो राम को लेके आए थे, आपने गाना बनवाया था। श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी। बात चुनाव, राजनीति में चुनाव हार जीत लगा रहता है। बात व्यक्ति की नहीं, बात जगह की हो रही है। जगह आप अयोध्या से अगर चुनाव हार गए, उस जगह से चुनाव हार गए जहां से बीजेपी के हिंदुत्व का पूरा एजेंडा चलता था, फिर वहां पे कैसे फिर आप बात करें? देखिए, ये जनता है, ये जनता है, किसी को हराती है तो किसी को जिताती है, लेकिन राम ने अपना प्रमाण दिया कि इंडी गठबंधन पीडीए, राम वास्तव में अयोध्या के ही है। कम से कम विपक्षी जो सनातन का विरोध करता था, आज जो कम से कम ये तो कह रहे हैं ना कि हम राम के सिर से जीते हैं, इसलिए राम ने अपना प्रमाण पत्र दिया। क्या भाई साहब? निश्चित रूप से जो अयोध्या की सीट है मिल्कीपुर, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जब
अखिलेश के नेतृत्व में जब सरकार थी तो यही उत्तर प्रदेश में खुलेआम गुंडागर्दी हुआ करती थी। थानेदार को जीप के बोर्ड पर बैठाल के घुमाया करते थे, किसी की जमीन पर कब्जा हो जाया करता था, किसी के मकान पर कब्जा हो जाता था, महिलाओं का। क्यों बाबूजी, ये सब जितनी बात कह रहे हैं लगता है ये सब ठीक हो गया? आप सवाल पे आइए तो मैं जवाब। ये कह रहे हैं कि आप जो सवाल लाए वो करिए, मैं किसी की। मिल्कीपुर के चुनाव पर चर्चा हो रही है, ये कह रहे हैं कि हमने पूरी फिजा बदली है, भाजपा चुनाव जीतने जा रही है वहाँ। आप ये बताइए, जिस सांसद को राम ने आशीर्वाद दे दिया हो, उसके बेटे को कैसे दरकिनार कर देगा? उनको, राम को पता है कि मेरे नाम का इस्तेमाल जिस तरीके से भाजपा ने किया, इसीलिए वहां पर ये हारे हैं। और वह जिस तरीके से भगवान राम ने अवधेश जी को आशीर्वाद दिया है, बेटे को भी उसी तरीके से आशीर्वाद देते हुए विधानसभा का चुनाव जिताएंगे। बाकी ये नहीं बात कि इन्होंने क्या किया है, ये भी देश देख रहा है। चाहे 2014 से बात कर लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार से बात कर लीजिए, ठीक है ना। इन्होंने अगर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात की हो तो आप बताइएगा। और अभी आपको मालूम होगा कि 2 दिन बाद 26 दिसंबर है, 26 जनवरी, 26 जनवरी को सारा देश गणतंत्र दिवस मनाता था। अब आप पूछोगे था क्यों? तो 2014 से जिस 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते थे, आज उसी गणतंत्र दिवस का नाम बदल गया है, गणतंत्र दिवस हो गया है। दरअसल सत्ता पे गुंडे बैठ चुके हैं, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भाजपा के किसी भी राज्य की सरकार हो, उस पे गुंडे बैठ चुके हैं। तो ये गणतंत्र नहीं बना रहे हम लोग 2014 से, गणतंत्र बना रहे, गणतंत्र बना रहे। देश को 60 साल में पूरा देश खोखला हो चुका, पूरा देश को लूट लिया इन्होंने, गरीबों को लूट लिया, इतना भ्रष्टाचार हो गया, लोग लाले पड़ गए। तो ये कह रहे हैं अब आप लूट रहे हैं? हम कहाँ लूट रहे हैं? देखिए साहब, देश खोखला हुआ है, उसकी आपूर्ति करने में आपूर्ति कर रहे हैं। 60 साल आप लोगों ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने भाई। 70 साल में ये देख, ये बताइए 70 साल में आपूर्ति करेंगे, और जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था वो 10 साल में सब बेच डाला। अब आपूर्ति क्या करेंगे? देखिए सर, पत्रकार महोदय इनको ज्ञान से भटक रहे हैं, इनको ज्ञान दे दीजिए। इनको ज्ञान मैं बता रहा हूँ, सीख ले। जनता जनादेश देखती है, जनता विकास चाहती है, और मिल्कीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी घोषित होगा। ये तो कह रहे हैं राम का आशीर्वाद अवधेश प्रसाद को मिला था, राम का आशीर्वाद अजीत प्रसाद को मिलना है। इसी पर आ रहा हूँ, परिवारवादी मिल्कीपुर की जनता नहीं देखेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने घर परिवार के 10 सांसद दिया, आज क्या हालात है, रोड पर है। आज विपक्ष 2 बार से सरकार उत्तर प्रदेश में बना रही है। जनता देखिए, अभी इन्होंने बोला है कि 10 सालों में, 70 सालों में विकास इन्होंने क्या किया है। विकास का मॉडल इन्होंने ये तैयार किया है कि बिजली प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, ठीक है, शिक्षा आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, आपने मेडिकल कॉलेज में जितनी वैकेंसी है सारा प्राइवेट कर दिया है, आपने सारी नौकरियां आपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कर दिया है। आप बिजनेस के तौर पे आप देश चला रहे हैं। अगर बिजनेस तौर पर देश नहीं चलाते तो महाकुंभ में 67 लाख का दुकानें आप नहीं बेचते। आपने क्या बेच दिया? आपने बिल्कुल बेच दिया, बिल्कुल। जो इनको सुनो, इनको चाहिए 70,000 रुपया सैलरी और फरमाएंगे आप इस प्राइवेट चलाएंगे। ये सब प्राइवेट करा हुआ है, सही हुआ है प्राइवेट, बिल्कुल सही हुआ। क्या भाई साहब, कैसे देखते हैं आप? मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है, बड़ी गर्मा गर्मी है। देखिए, भारतीय जनता ये तो कह रहे हैं प्राइवेट जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, सरकारी आदमी काम ही नहीं करता था। सरकारी आदमी काम नहीं करता था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उतनी हिम्मत ही नहीं सरकार के लोगों से काम कर रहा है, क्योंकि ये खुद जो है, ये काम जो कहते नहीं करता है। रेल का हालत देख लो, रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, जो उनके खिलाफ बोला इन्होंने उसको जेल बेच दिया। आप जो है 111 फ्लाइट जो है बोइंग 777 का विमान आप विदेशों से मंगाते हैं, और भारत की जो युवा है वो जो भीख मांगने के कगार पे, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री कहता है कि पकौड़ा तलो। दुख की बात यह है कि दुख की बात यह है कि राजीव गांधी ने डिजिटल क्रांति लाई थी, इंदिरा गांधी ने पूरा देश को जो है नवीनीकरण किया था, लेकिन ये देश के चौकीदार क्या कहते हैं, आप पकौड़ा तलो।
दुख की बात है कि जब राजीव गांधी जब हमारे नेता ने जब आए जब उन्होंने बोला था कि हम डिजिटल क्रांति लाएंगे, कंप्यूटर लाया था, ये क्या बोलते हैं संसद में, आप पकौड़ा तलिए। क्यों कहते हैं भैया ये लोग ऐसा? अरे हिंदू राष्ट्र घोषित होना बहुत जरूरी है। तो उसका इससे क्या मतलब है? पकौड़ा तलने से क्या मतलब है? पकौड़ा तलने का इनका कहने का मतलब गलत है। हाँ, ये विरोधी दल के लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, ये योगी की सरकार है हाँ। और मोदी की सरकार और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र से क्या बदल जाएगा? क्या आपको लगता है जो अभी नहीं है हिंदू राष्ट्र में वो हिंदू राष्ट्र जब घोषित हो जाएगा तब विकास देखिएगा। पहले विकास जब हिंदू राष्ट्र घोषित होने दीजिए ना। क्या ऐसा हो जाएगा बताइए? ये सड़क क्या डामर की बजाय चांदी की बनवा देंगे आप? सोने की बनवा देंगे? क्या कर देंगे? आज तक डामर की सड़क तो बनी है। तो हिंदू राष्ट्र में क्या हो 4 लेन 6 लेन 8 लेन यही सब तो बनेगा। तो आप बात बेकार की कर रहे हैं। सर देखिए सर, जो विकास जनता चाहती है, जनता का जो मांग है, वो भारतीय जनता पार्टी उनकी मांग को पूरा करती जा रही है और जनता संतुष्ट है। मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। चाहे माननीय अखिलेश यादव अपना घोड़ा छोड़ ले, जमानत जब्त हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी की विजयी घोषित होगा। देखिए हम आपको बता दें, जो 2024 में भारतीय समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी जीत की, कुछ भाजपा के नेताओं ने कहा कि हम आरक्षण में संशोधन करेंगे। अगर भाजपा के नेता जो बोले थे कि हम आरक्षण में संशोधन कराएंगे, अगर उन पर अमित शाह और सुनील बंसल जी ने केंद्रीय नेतृत्व में कार्रवाई कर दी होती तो ये दिन शायद नहीं आता, समझो। और रह गया बात जहाँ तक अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी केवल तब के लहू से नहीं निकले हैं, केवल विरासत में चल रहे हैं। तो जो आदमी विरासत पे चलने वाला है उसका मामला बैसाखी का होता है। एक मिनट वो कोई तब के लहू से नहीं निकले हैं। और ये समाजवादी कांग्रेस क्या कह रही कि मुसलमानों की भाजपा दुश्मन है। अगर ओवैसी कोई बात बोल रहे हैं तो बीजेपी भी टीम दलाल, और अयूब कोई बात बोला बीजेपी भी टीम दलाल। अखिलेश यादव से और कांग्रेस से मुसलमान निकल चुका है और ये नेहरू जी की, गांधी जी की देन है जो हिंदुस्तान आज 4-3 खाने में बटा है। ये नेहरू जी ने और गांधी जी ने अपनी राज कराने के लिए ये सब कह रहे हैं सब। देखिए आज जो पूरे आप देखिए कांग्रेस परिवार का अगर आप इतिहास देखें, कितना उन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी, कितने काम को अंजाम दिया, देश को कहां से कहां। अच्छा, आपको लगता है कि इन सब बातों का मिल्कीपुर जैसी जगह पर चुनाव में कोई असर होता है? चुनाव मुद्दों पे हो रहा है, बेरोजगारी पे कोई बात कर रहा है वहां पर? मैं आपको बता दूं, आपको 2024 से लोकसभा से चुनाव से ही मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं। जहां गड़बड़ियां हुई है इनकी वजह से वहां जरूर हमें शिकस्त मिली है। बाकी हमने दिल्ली की सत्ता को 240 पे लाके पटकने का काम किया। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कई राज्यों में अलायंस के साथ हमारी सरकारें हैं और हम ऐसे ही निरंतर हर राज्य में इनको नस्ता नाबूद करते हुए। भाई साहब, हम सबसे पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उसके बाद इन लोगों को, जो कांग्रेस और सपा वालों को, वो ईश्वर सद्बुद्धि दे। क्यों हम ये लोग जो बता रहे हैं कि 14 साल में वो सारा ये लोगों ने पलट दिया और एनडी गठबंधन, कहीं गठबंधन है ही नहीं। गठबंधन में तो ठगबंधन सब बना हुआ है, सब अपनी अपनी तरफ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मिल्कीपुर में क्या हो रहा है? लग रहा है इन लोगों का कुछ काम चल पाएगा इंडिया गठबंधन में? मिल्कीपुर की जनता, इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे कार्य किया है। उसकी सतरी योजनाएं हैं, इसी में तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई गई है। इनकी लोगों की योजनाओं में तुष्टीकरण की, कह रहे हैं सबको लाभ मिल रहा है। मिल्कीपुर में हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको लाभ मिल रहा है और भाजपा जीत रही है। अगर सबका साथ सबका विकास का नारा अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप केंद्रीय नेतृत्व में कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया है? आपने यूपी के कैबिनेट में आपने कितने मुसलमानों को टिकट सीट दिया है? आप जब जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, आप एक तरफ जब आप जाते हैं फोरम पे, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, आप कहते हैं 500 का सिलेंडर देंगे। आप जो है जो पॉलिटिक्स करते हैं फ्री का, 80 करोड़ लोगों को आप जो आप चावल बांट रहे हैं, ये आप जो आप इकोनॉमिक फोरम पे आप जाते हैं, विश्व लेवल पे आप जाते हैं, कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना जैसा देश आपको आंख दिखा चला जाता है। और दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बेशर्मी से बयान देते हैं, चाइना जैसा देश जो है आपके देश पे कब्जा कर रखा है, घर में बैठ गया है, और आप कहते हैं कि हम बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। देश चौकीदार है जो बहुत सुरक्षित हाथों में दे सकता है। दुख की बात यह भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी ये बताना नहीं चाहते हैं कि हम जो
चुनाव में जो वादा करते हैं उस वादा पे खरा उतरते कि नहीं उतरते हैं? क्यों नहीं हर उतरते हैं चीज- आप लोग? अरे ये लोग 50 साल इस देश पे शासन करने के बाद भी और ये स्थिति कर दी थी कि उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं कि जनता इनको नकार चुकी है। आज जो इंडिया गठबंधन है वो एकदम बिखर गया है, जैसे साइकिल का तीलियां होती हैं उस तरह से सब अपने साइकिल टूट गई है। क्या है भाई मिल्कीपुर चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? मिल्कीपुर चुनाव हम जीते हैं पहले भी और फिर जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। अभी भाई साहब बता रहे हैं कि इनका गठबंधन टूट गया है, लेकिन ये अपने गठबंधन की चिंता नहीं कर रहे हैं। संजय क्या बोलते हैं, संजय निषाद ने कहा कि मैं मिल्कीपुर में साथ नहीं दूंगा। आशीष पटेल कह रहे हैं मैं मिल्कीपुर में साथ, इनका गठबंधन कहाँ है? और ओम प्रकाश राजभर अलग भागे फिर रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, उनके लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये लोग जब 15 लाख की बात किए थे, आखिर उस मुद्दे को क्यों छोड़ देते हैं? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे, उस मुद्दे को क्यों छोड़ देते हैं? और रही बात इन लोगों का जो चरित्र है, अभी आप देखे होंगे कि भगवा पहनकर लोगों ने हमारा देश शांति का संदेश इस देश के महापुरुषों ने दिया। ये बुद्ध की धरती है जहां बुद्ध ने शांति का संदेश दिया। आज उसी भगवा को पहनकर लोग कितने कुकर्म, कितने गलत शब्दों का प्रयोग। भगवा पहनने वाले ने मुलायम सिंह की जो कुंभ में मूर्ति लगी है उस पर बड़ी, मुझे सारी बातें मालूम है, लेकिन देखिए मैं भी कुछ गलत बोलूंगा तो लोग बोलेंगे जिस पार्टी के उस पे आरोप लगाते हैं। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, ये कहीं न कहीं से संस्कार उस पार्टी, उस संगठन के लोग देते हैं जो लोगों की बातें गलत हो जाती है। कुकर्म किसने किया है यार, पूरा देश देख रहा है। लेकिन ये बात मुलायम सिंह किसने किया है वो जनता देख रही है। किसने किया है? किसने किया है? इंडी गठबंधन और पीडीए ने जो कुकर्म किया उसका नतीजा अखिलेश जी ने कहा था दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई, तो फिर माता प्रसाद पांडे कहाँ जो है नेता विरोधी दल बना दिए गए। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहते हैं, जो मुलायम सिंह यादव को जो पद्म भूषण जैसा अवार्ड दिया था तो कौन दिया था? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता दिए थे। आपने उस वक्त नहीं सोचा ये बात? आप कहते हैं कार सेवकों पे गोली चला गया, तो अवार्ड जो दिया था वो गलत, वो एक जो गोली चलवाया था। भारतीय जनता पार्टी तो मुआ बात करती है। मिल्कीपुर के चुनाव पे बात हो रही थी, कहां से कहां पहुंच गई, क्या है वहां से खबर? पहले तो यही बताइए, कौन जीत रहा है? वहां से तो साइकिल जीत रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल से साधु का भेष धारण करके पूरे देश को बेच रहा और लूट रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये जनता 10 साल में देख ली है कि भारतीय जनता पार्टी साधु के भेष में कैसे देश को लूट रहा है, कैसे देश को बेच रहा है अडानी अंबानी के हाथों। ठीक है जी बताइए, जल्दी से संक्षेप में बात करिएगा। ये सर देखिए, ये सर देखिए, ये सर देखिए, देखिए, बोलिए, बात कहिए आप। अमर उजाला में पूरे पेज में, पूरे फुल पेज में लिखा है नरेंद्र मोदी के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको याद होगा इसने एक रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी वो जाके तुम देखो। अच्छा, चूंकि देखिए मुद्दा ठीक है, मुद्दा मिल्कीपुर से शुरू हुआ था। आप देखिए ये सियासत का अपना एक मजमून है कि मामला कहीं से भी चले और वो कहां पहुंच जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि मिल्कीपुर के चुनाव में बहुत सियासी गर्माहट है और इस गर्माहट की तपिश को आप मिल्कीपुर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी महसूस कर सकते हैं। नतीजा क्या होगा वो तो 5 को पता चलेगा, 8 को जब नतीजे आएंगे तो सारी चीजें दिखेंगी। लेकिन सियासी गर्माहट चरम पर है, इसके मजे लीजिए। कौन जीतेगा आज को देखा जाएगा। फिलहाल मिल्कीपुर में चुनाव तेज है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको चर्चा हमारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लखनऊ के लोग मिल्कीपुर पे अपनी राय रखते हैं। नमस्कार।